जिस वक्त पूरे देश में रामनवमी का पावन त्योहार मनाया जा रहा था, उस वक्त बंगाल सुलग रहा था। मंच से ममता बनर्जी के विवादास्पद बयान के बाद पश्चिम बंगाल में कुछ इस तरह की हिंसा भड़की कि पूरा बंगाल जल उठा। एक तरफ तो बंगाल के अलग अलग हिस्सों में शोभा यात्राएं निकाली जा रही थी और इसी बीच हावड़ा में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हंगामा हो गया। कुछ अराजक तत्वों ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी। हंगामे के बीच मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। छतों से पत्थर बरस रहे थे। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था और एकदम से पत्थरबाजी शुरू हो गई। दरअसल पश्चिम बंगाल की सीएम ने कुछ ऐसा बयान दिया जिसके बाद इस विवाद को और ज्यादा हवा मिल गई। पश्चिम बंगाल की सीएम ने कहा था कि एक गुंडा कह रहा है, टीवी पर रिकॉर्ड है, रामनवमी के दिन जो शस्त्र मिलेगा लेकर निकलूंगा, देखती हूँ कौन क्या कर सकता है। अरे तुम्हारे पास जो भी हथियार है ले लो, मैं रामनवमी जुलूस नहीं रोकूंगी, लेकिन याद रखना हम भी मार्च करेंगे, आप भी। रमजान का महीना भी चल रहा है, अगर तुम किसी मुस्लिम इलाके में जाकर हमला करते हो तो याद रखना उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा था कि जुलूस और सभाएं करने का अधिकार सभी को है, लेकिन हंगामा करने का अधिकार किसी को नहीं है। ममता ने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा था कि रामनवमी की पूजा शांति से करो, रामनवमी मनाओ, लेकिन रमजान के महीने का पालन करो। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से मंच से सिर्फ एक ही समुदाय को धमकी दी गई। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद बंगाल में हिंसा भड़की तो अब राजनेताओं की भी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बयान के बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि यहाँ पहले शांति और अमन बहाल करने का हमारा अनुरोध है। पुलिस कुछ काम नहीं कर रही, हिंदू के जितने भी घर थे उन्हें खत्म कर दिया गया। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कुछ इसी तरह के आरोप लगाते हुए कहा कि जब भी बंगाल में चुनाव होते हैं इस तरह की घटनाएं तो आम हो गई हैं। बंगाल के चुनाव हो तो उसके बाद भी हजारों लोगों के ऊपर पथराव, आगजनी, बम फेंकना ये आम सी बात बन गई है। और ममता जी के राज में जिस तरह से पत्रकारों पर हमले हुए, शोभा यात्रा रामनवमी की निकालते हुए उन पर पथराव हुआ है, इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या होगा कि अगर पत्रकारों को भी हिंसा का शिकार होना पड़ता है, लहूलुहान होना पड़ता है और राज्य की सरकार मूक दर्शक बन के बैठी रहती है, आंखें बंद करके रखती है, तो इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। फिर वो लोग जो प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं वो आज चुप क्यों रहते हैं? आखिरकार राज्यों में कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्यों की जिम्मेदारी है। पत्रकारों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। राम भक्तों पर पथराव हो और उनको भी घायल करने का काम हो, फिर भी राज्य की सरकारें चुप रहें, ये उचित नहीं है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हावड़ा में रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा के संबंध में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से बातचीत कर स्थिति का जायजा लिया है। साथ ही अमित शाह ने पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को फोन किया और पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में जानकारी ली। वहीं इस घटना के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी दावा किया कि रामनवमी के दिन हावड़ा में हुई हिंसा के लिए बीजेपी और अन्य दक्षिणपंथी संगठन जिम्मेदार है। लेकिन हिंसा है कि थमने का नाम नहीं ले रही। दूसरे दिन भी हावड़ा में बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है, लेकिन लोग हिंसक हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर बीजेपी हिंदुओं को जोड़ने में जुटी है तो ममता भी तो मुसलमानों पर लट्टू हैं। अगर बीजेपी रामनवमी जुलूस के जरिए हिंदुओं को साध रही है तो ममता भी तो कड़े बयान देकर मुसलमानों को लुभाने का काम करती है। क्या इन बातों को सिरे से खारिज किया जा सकता है कि आखिर हिदायत सिर्फ हिंदुओं को क्यों दी गई, मुसलमानों को क्यों नहीं? और इन सबसे भी बड़ा सवाल ये कि एक मुख्यमंत्री को रामनवमी जैसे पवित्र त्योहार पर हिंदू मुसलमान करने की जरूरत ही क्या थी? क्या पश्चिम बंगाल में जल्द ही होने वाले पंचायत चुनावों के लिए दोनों तरफ से माहौल तो नहीं बनाया जा रहा? लेकिन जिस तरह से बंगाल में हिंसा हुई, अब केंद्र सरकार एक्शन में आ चुकी है और अमित शाह ने भी तगड़ा प्लान तैयार कर लिया है। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।